गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी जो है बिल्कुल शानदार और जबरदस्त होंगे। साथ में अपनी तैयारी भी क्या है बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 1 अक्टूबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे, जो बिल्कुल सभी प्रकार के जो है परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो बिल्कुल अगर आप वीडियो पे क्लिक किए हैं तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देख के जाएं। इसमें कुल 20 MCQ जो है करंट अफेयर लिए गए हैं, जो कि रेगुलर जो है सुबह 6 बजे आती है। तो रेगुलर अगर आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की बात करेंगे तो यह जो है 30 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनाने का रीजन क्या है तो ध्यान रखिएगा, सेंट जो है सेंट जीरोम, ठीक है, इनकी स्मृति में क्या है यह मनाया जाता है। ये हैं कौन, तो यह जो है ध्यान रखिएगा पहली बार जो है अनुवाद किए थे किसको, तो बाइबल को जो है अनुवाद किए थे, और इसीलिए जो है इन्हें क्या है याद किया जाता है इस दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि शैलेश कुमार किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जो है जीता है। तो ये पूछा जा रहा है किस जो है खेल से संबंधित हैं, तो यह जुड़े हुए हैं ऊंची कूद से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। सी आपको ध्यान रखना है। और है ये कहाँ के, तो यह जो है बिहार के हैं। कहाँ के हैं, तो बिहार के हैं। अगर हम बात करते हैं शैलेश कुमार की तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं तो बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए आर्द्र भूमियों में शामिल करने के बाद भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं। तो रामसर स्थलों की अगर हम संख्या की बात करेंगे तो यह संख्या जो है कितनी हो चुकी है, तो ये हो चुकी है बिल्कुल 93, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि निखिल यादव और किसके द्वारा लिविंग द विवेकानंद वे नामक किताब लिखी गई है। तो ये जो है एक तो हो गया कि निखिल यादव, दूसरे कौन है यहाँ पे क्या है यह पूछा जा रहा है। तो अगर दूसरे की बात करेंगे तो अनन्या अवस्थी हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और इसका अनावरण किसने किया है, तो शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो यहाँ पे जो है धर्मेंद्र जो है प्रधान के द्वारा क्या है ये अनावरण जो है किया गया है इस बुक का। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। फाइव नंबर है निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले मैरी टाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन ध्यान रखिएगा कहां पर किया गया है, तो तमिलनाडु, और तमिलनाडु के चेन्नई में। कहां पर, तो बिल्कुल तमिलनाडु के जो है चेन्नई में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और उद्घाटन किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय जो है जहाज मंत्री, कौन, तो जहाज रानी, ठीक है, केंद्रीय जहाज रानी मंत्री क्या नाम है, तो इनका नाम जो है सर्बानंद सोनोवाल। क्या नाम है, तो सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। तो ये जो है नाम है, ठीक है, और ये जो है पद है इनका। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। 6 नंबर है कि भारत ने हाल ही में किस देश को हराकर 9वीं बार एशिया कप 2025 का खिताब जीता है। तो भारत ने जो है हराया है, किसे हराया है, तो पाकिस्तान को हराया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल सी आपको ध्यान रखना है। और ये खेला कहाँ गया है, तो यूएई में जो है ये आयोजित किया गया है। और इस मैच में बहुत सारे ऐसे जो है एक्टिविटी देखने को मिली, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित रही, जैसे कि हैंडशेक ना करना, हाथ ना मिलाना। इसके अलावा जब चैंपियन टीम बन जाती है इंडिया को, तो वो जो है प्राइज लेने नहीं जाती है। तो ये भी क्या है एक विवादित जो है मुद्दा रह गया है, और प्राइज जो है नहीं मिले हैं इंडिया को। तो इस पर क्या है अभी जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है, और इस पे जो है अभी चर्चा की जा रही है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिना जो है ट्रॉफी के सेलिब्रेशन भी इंडिया की टीम के द्वारा जो है किया गया है। तो ये सब चीज़ें जो है सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वायरल चल रही हैं अभी।
आगे बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि निम्न में से किसे जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष चुना गया है, नियुक्त किया गया है। तो इसमें जो है किसे चुना गया है, तो मिथुन मनहास को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। इसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर इसके पहले की बात करेंगे तो पहले जो है रोजर बिन्नी, ठीक है। तो ये जो है पहले थे, यानी कि अगर बात करेंगे तो मिथुन मनहास के पहले रोजर बिन्नी जो है इस पद पे क्या है बैठे हुए थे। साथ में अगर बात करें हम बीसीसीआई का जो है फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा बोर्ड ऑफ, क्या हो जाएगा, बोर्ड ऑफ क्रिकेट, बोर्ड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बोर्ड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। यहाँ पे शायद सॉरी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यहाँ पे होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड फॉर सॉरी स्टूडेंट, यहाँ फिर से लिख देते हैं इसको, थोड़ा सा जो है गलत हो गया ये। तो यहाँ पे सुन लीजिएगा, वैसे ही बोला जा रहा है क्योंकि लिखेंगे थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें। तो इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और बिल्कुल आप क्या करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो 8 नंबर है कि निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र खोला गया है। तो यह जो है खोला गया है गोवा में। कहां पर, तो गोवा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसकी शुरुआत अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इसकी जो शुरुआत ही 2018 में हुई थी। तो ये आपको स्टैटिस्टिक्स जीके पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। 9 नंबर है कि निम्न में से किसे भारत के अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है आर वेंकटरमणि को किया गया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। आर जो है वेंकट रमणी को, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी आपको ध्यान रखना है। इन्हें नियुक्त किया गया था, ध्यान रखिएगा, एक चीज बात ध्यान रखिए यहाँ पे कि 1 अक्टूबर को, ठीक है, 1 अक्टूबर 2022 को जो है इन्हें 3 साल के लिए चुना गया था। लेकिन फिर जो है 1 साल के लिए जो है फिर से इन्हें बढ़ा दिया गया है, यानी ये 4 साल तक क्या है रहने वाले हैं। पहले भी यही थे, सिर्फ 1 साल के लिए क्या किया गया है, तो बढ़ा दिया गया। इसको नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति जो है के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल की बात करेंगे, किस आर्टिकल के तहत होता है, तो 76(1) के तहत, अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे तो अटॉर्नी जनरल की, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखें। आगे बात करेंगे तो भारतीय सेना द्वारा 199वां गणर्स दिवस किस दिन मनाया गया। तो यह जो है सेलिब्रेट किया गया है 28 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। मनाने का रीजन क्या है, क्योंकि इसी दिन जो है 1827 को, इसी दिन 1827 में जो है रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी की जो है स्थापना की गई थी। इसकी तो रेजिमेंट, ठीक है, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, ठीक है, आर्टिलरी, तो इसकी जो है स्थापना हुई थी और इसी के में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर वीडियो जो है पसंद आ रही है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक और शेयर करते हुए चले, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है, कोई पसंद नहीं लगता है, लाइक और शेयर करने में जरूर आप लोग कर दीजिएगा। तो बिल्कुल चलिए, उम्मीद करते हैं कर देंगे आप लोग लाइक और शेयर। एक लाइक और एक शेयर की डिमांड ही ज़्यादा करते नहीं है हम। चलिए 11 की बात करेंगे तो हाल ही में मुखी जो है भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बन गया है। इसका जन्म किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है, तो यह जो है पूछा जा रहा है। तो इसका जो जन्म हुआ है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, यह जो है, जो अगर हम बात करेंगे, जो मुखी है, ये प्रोजेक्ट जो है चीता के तहत जो है जन्मा है। और इसका जो अगर जन्म पूछे तो जन्म हुआ था 29 मार्च को, ठीक है। अगर मुखी की जन्म की बात करेंगे तो इसका जन्म हुआ था मार्च 2023 ईस्वी में। और अब ये वयस्क यानी कि 18 साल से अधिक जो है इसकी उम्र जो है हो चुकी है। तो यही क्या है यहाँ पे पूछा जा रहा है, वयस्क हो चुका है यहाँ पे, सॉरी सुनिए, यहाँ पे वयस्क की बात हो रही है, चीता में बात हो रही है, मनुष्य में बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो वयस्क ये हो चुका है। चलिए 12 की बात करेंगे तो भारत ने कोलंबो में आयोजित 7वां SAFF अंडर-17 फुटबॉल खिताब किसे जो है हराकर जीता है। तो इसमें जो है हराया गया है किसे, तो बांग्लादेश को, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। किससे हारा है, तो बिल्कुल 4-1 से जो है हराकर जो है यहाँ पे जीता गया है।
SAFF का फुल फॉर्म भी क्या है आपसे पूछ सकता है स्टैटिक्स जीके में, तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डिप्टी गवर्नर के रूप में जो है किसको, तो बिल्कुल शिरीष चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मुख्यालय की बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की, तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा कि मुंबई है। क्या है? मुंबई है। स्थापना पूछ सकता है तो 1935 में 1 अप्रैल को की गई थी। आगे बात करते हैं तो कह रहा है कि हाल ही में किसे कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो यह जो है प्रदान किया गया है किसे, तो अमसी प्रसन्न कुमार को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। और इसकी शुरुआत हुई थी 2010 से जो है, सबसे बिल्कुल 2010 से 11 के ईयरों में शुरुआत जो है इसकी की गई थी। क्वेश्चन, अगर आप जो है यूपीएसआई की जो है तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसकी तैयारी भी क्या है हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। पूरा सिलेबस वाइज जो है यूपीएसआई जो है पढ़ाया जा रहा है आपको, तो आप पढ़कर अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर तो करेंगे, साथ में आपसे निवेदन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और बिल्कुल याद से जो है ऑल पर जो है सेट कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, तो फिर नोटिफिकेशन मिल नहीं पाएगी। चलिए 15 की बात करेंगे तो भारत का पहला जो है डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जिसे IUCN से जो है मान्यता प्राप्त हुई है? तो यह जो है कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2022 में स्थापना इसकी हुई थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक किस शहर में शुरू किया गया? तो यह जो है शुरू किया गया था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा। यहाँ की अगर हम बात करें सीएम की, तो रेखा, ठीक है, रेखा है यहाँ पे सीएम के रूप में। और साथ में ये भी ध्यान रखें, अगर हम बात करेंगे इसके उद्घाटन की, जो केंद्रीय उत्तक बैंक है, तो इसका उद्घाटन 2025 में ही किया गया है, सितंबर के महीने में। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा विश्व कप का शुभंकर किसे चुना गया है? तो शुभंकर की बात करेंगे तो क्लच, जाऊ और मेपल को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर हम फीफा वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत हुई थी 1930 को। कब हुई थी, तो 1930 को जो इसकी शुरुआत हुई थी। और पहली बारी बात करेंगे तो कहाँ पर, तो उरुग्वे में जो है पहली बार क्या है ये खेला गया था। अगर हम तत्कालीन जो है अध्यक्ष की बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की, तो कौन है, तो जुल्स जो है चल गए थे स्टूडेंट। थोड़ा सा जो है पेन टाइप पे जो है लिखना बनता नहीं है, फिर भी लिखने का जो है प्रयास हम करते हैं, जिससे आपको क्या है अगर बात नहीं समझ में आ रही है तो कम से कम लिखा हुआ क्या है आपको समझ में आ जाएगा। तो जूल्स जो है रिमेट है। थोड़ा सा राइटिंग जरूर गंदा इसमें है, लेकिन फिर भी क्या है सुनने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जल्द ही व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी तो अच्छे तरीके से जो है लिखा जाएगा। हालांकि इतने जो है प्रैक्टिस नहीं, इसलिए क्या अच्छा लिखा नहीं जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो कह रहा है कि बिना हाथ वाली पहली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन कौन बनी है? तो ये जो है कौन बनी है, तो शीतल देवी बनी है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। ओजनुरु क्यूरी को हराया है इन्होंने। किसको हराया है, तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम भी लिख ही देते हैं। तो क्या नाम है, तो ओज नूर, ठीक है, ओजनूर क्यूरी। तो इसको जो है हराकर जो है कितने से, तो ये जो है स्कोर रहा है, यानी कि 146 और 43 से जो है हराकर कौन सा मेडल यहाँ पे, तो गोल्ड मेडल जो है यहाँ पे जीता गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, गोल्ड मेडल जो है जीता गया है शीतल के द्वारा। इसमें बात करें अगर आप जो है ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रुप डी की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। पूरा सिलेबस जो ग्रुप डी का कंप्लीट किया गया है, मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए गए, रेगुलर बेसिस पे वीडियो भी रात के 8 बजे आ रही हैं। तो आप इन सभी को जो है पढ़कर अपनी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल, अगर पीडीएफ की हम बात करें, अगर आप पीडीएफ जो है प्राप्त करना चाहते हैं इन प्रश्नों का, तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक की बात करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम को ज्वाइन करना, पीडीएफ को प्राप्त करना। आगे बात करेंगे तो अगला प्रश्न है कि दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली कौन सा देश बनाएगा? तो यह जो है बनाएगा कौन सा देश, रूस बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
रूस की राजधानी की बात करेंगे तो मास्को ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, मास्को जो है राजधानी है। और यहाँ पे आपको पता होगा व्लादिमीर पुतिन जो है राष्ट्रपति के रूप में हैं। आगे बात करते हैं 20 है कि आयुष मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है। तो यह जो है ध्यान रखिएगा कहाँ पर शुरू किया गया है, यह जो है हमसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल गोवा में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो 9 जो है नवंबर को हुआ था, 9 जो है नवंबर को, ठीक है, नवंबर ये रहेगा, 9 नवंबर 2014 को जो है क्या हुआ था, इसकी जो है शुरुआत की गई थी। तो ये आपको क्या है ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है, 9 नवंबर को। चलिए आगे बात करते हैं, ये हमारे करंट अफेयर हो गए। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा है कि बौद्ध धर्म में बिच्छू बनने वाली प्रथम महिला थी। तो प्रथम महिला कौन है बताना है, महाप्रजापति गौतमी है, सुजाता है, संघमित्रा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी स्टूडेंट जो है बिल्कुल कमेंट करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे, एक जो है शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, कोई पैसा लगता नहीं है, तो ज़रूर कर दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को क्या कर सकते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, किसके लिए, तो पीडीएफ के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, इसके साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।